सोशल मीडिया पर और कुछ प्रिंट मीडिया ने भी छापा है कि प्रदीप चौधरी का यहाँ पर विरोध है, तो हम रियलिटी चेक करने आए हैं कि वाकई में है नहीं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी आए हैं मोदी को लाएंगे। आ जाओ, फूल ही फूल पे वोट लगेगी। टिकट मनीष चौहान है जी, कोई टिकट मनीष चौहान निरोल राजी। लेकिन अगर प्रदीप का हो गया तो होने का ही नहीं, होना ही नहीं। नहीं पब्लिक ये चाहे कि पब्लिक ये चाह रही है सारी कि मनीष चौहान का ही टिकट होना चाहिए। मनीष चौहान ये जातिवाद फैलाते हैं, ये समाजवादी वाले जातिवाद फैलाते हैं। इकरा हसन भी ये सब जातिवाद वाले हैं ये। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको लोकसभा का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार पार्टियां दमखम लगाना शुरू कर चुकी हैं। अभी मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूं और यहां का ये बड़ा शहर है जिसका नाम है शामली। शामली की जनता से पूछेंगे कि अब की बार किसकी सरकार चाहती है शामली की जनता, और जिस तरीके से यहाँ पर प्रदीप चौधरी सांसद हैं उनका कार्यकाल इनको कैसा लगा, क्या चाहते हैं। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे। ये एक चौक है, यहाँ पर मैं आया मार्केट में और यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राशिद मलिक है जी। राशिद मलिक जी। राशिद मलिक जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा की होगी जी। भाजपा की होगी? हाँ, क्लियर हो रही, बिल्कुल क्लियर हो रही। रोकने वाला है नहीं। 400 सीट पार है। 400 पार है। 400 पार है जी। कह रहे भाई साहब राहुल गांधी वहां आस लगाए बैठे हैं आप लोगों। नहीं, राहुल गांधी तो सो रहे फिलहाल अभी। अभी सो रहे हैं। वो सो रहा, वो एक जगह था, एक घर पे जाकर भारत जोड़ रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकाल सो रहे रहा। अब जो पब्लिक जगेगी आज 400 की सीट पार है। इधर तो इकरासन को मैदान में उतार दिया गया है समाजवादी पार्टी से। नहीं करो तो है ही बेचारी, वो अपना काम करेगी। भाजपा में भाग के सारे भाजपा में भाग के सारे भाजपा में। हाँ, अच्छा। एक करके भाग के कांग्रेस में दई कांग्रेस में से। हाँ, लेकिन समाजवादी से टिकट मिल गया इकरासन वाली पार्टी भी जाली, तो कल भी जाली। कहाँ गई? भाजपा में। भाजपा में? अरे नहीं, भाजपा में कहाँ गई? नहीं आरएलडी गई है वो। आरएनडी गई, जो भी गई। आरएलडी तो कह रहा हूँ मैं। अखिलेश अच्छा, ये के भी तो जाली है। अखिलेश के भी जाली है। जो एक एक करके जो इस्तीफा दे रहे हैं। एसपी के भी तो जाली है सारे भाजपा में। भाजपा में? हाँ। ये बताइए भाजपा क्यों चाहते हैं आप लोग? हैं? भाजपा देश के विकास के लिए रखा, बहुत बढ़िया काम कर रखा। हाईवे रोड, एक मिनट, हाईवे रोड बना दिया, पूरा का पूरा हाईवे रोड, पूरा का पूरा 1.5 घंटे में दिल्ली जाला आदमी। अच्छा। और लेकिन इस तरीके से अगर कैराना लोकसभा की बात करें तो प्रदीप चौधरी का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर तो टिकट की दौड़ चली हुई है भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ मनीष चौहान है, यही जसाला वाले, और दूसरी तरफ जो है प्रदीप चौधरी हैं। तो आप किसका टिकट चाहते हैं? ऐसे है, वो तो वे तय करेंगे, वो तो टाइम बतावा कौन तय। मैं ये नहीं पूछ रहा। हमारे लिए तो तीनों बढ़िया है। हमारे लिए तो कोई आ जाओ भाजपा से, हम तो भाजपा के हैं। अच्छा। किसी टिकट मिल जाओ। 100% सीट जीतते यहाँ से कोई रोक नहीं, दुनिया की ताकत नहीं रोकने की। कोई भी आ जाइयो, कोई भी आ जाइयो यहाँ से। इकरासन है भाई साहब, हल्के में आसन है, एक राशन का पप्पू आ जाओ, माँ आ जाओ, कोई आ जाओ। अच्छा। बिल्कुल कोई नहीं रोकने का भाजपा को यहाँ से। तो ये बताइए, जिस तरीके से बातचीत हो रही है यहाँ पर, कह रहे टिकट की दौड़ लग रही है, 2 गुट हो रहे हैं, एक सहारनपुर, एक जो है शामली वाला, क्योंकि कैराना लोकसभा का क्षेत्र सहारनपुर में भी लगता है। तो ये जिस तरीके की बात हो रही है टिकट को लेकर, कह रहे हैं कि भाई साहब शामली का विकास जो है वो वंचित रह गया। लेकिन प्रदीप चौधरी कह रहे हैं कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, मैंने बहुत विकास किया इधर की तरफ। आपको लगा कुछ विकास में कोई कमी नहीं लगा? कोई कमी नहीं आई विकास में। तो आप देखो ना, सड़का देखो, आप कहाँ से कहाँ बनेगी। सहारनपुर चले जाओ, मुजफ्फरनगर से जाओ, दिल्ली चले जाओ, मेरठ चले जाओ, करनाल चले जाओ, पानीपत चले जाओ। मुझे बताओ आप कौन सा। मेन बात पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी। सारा मेन बात है कि कनेक्टिविटी बढ़ी। क्या नाम हुआ भाई? अतुल शर्मा मेरा नाम। शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से यहाँ पर टिकट की दौड़ चली हुई है, प्रदीप चौधरी वर्सेस मनीष चौहान की बात हो रही, आप तो इनको ही चाहेंगे ना? आपके बताऊंगा नहीं, सबसे बड़ी बात है यहाँ बीजेपी से कोई भी आ जाओ कैंडिडेट, मैंने बीजेपी को जाके वोट। अच्छा। रही दूसरी बात प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान जी की, जैसा वे यंग है, जैसा भाई मनीष चौहान है, वो थोड़ा सा एक करने की क्षमता होगी। प्रदीप चौधरी का तो मान लो कि उम्र होली, चलो आगे अपना करो खाओ। तो ये है
कि भाई मनीष चौहान जैसा हमारे एरिया से भी है, और दूसरी बात यंग है कि भाई करके दिखाएगा, क्योंकि उनके अंदर नया जज्बा है भाई, नई टेक्नोलॉजी, नया विकास, इस तरीके से तो मनीष चौहान ठीक रहेंगे। मनीष चौहान ठीक रहेंगे। लेकिन उसके बाद ये है कि भाई देंगे बीजेपी को, चाहे कोई आ जाओ, वो एक अलग बात है। रही दूसरी बात, रोड हमने सपने में सोचे थे, टिकट में आप थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं? नहीं बदलाव की कोई ऐसी नहीं, चाहे वो तो जो ऊपर के करेंगे वो करेंगे, बदलाव हमारे हाथ में नहीं है। वो तो मैं समझ गया आपकी बात कि आप भाजपा के साथ है, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई साहब धरातल पर काम नहीं आ गया तो ये है कि भाई वो थोड़ा यंग है, अपनी बात उसे कह सके आदमी को, भाई वो अपना वो एक एक साथ खड़े हो ले। सबसे बड़ी बात है कि भाई अपना कोई मन की बात भी कह दे, हंसी मजाक भी कर ले, तो ये बात है उसके भाई वो तो मनीष चौहान की तो। और रही दूसरी बात, कनेक्टिविटी इतनी बड़ी कि आप सोच नहीं सकते, मरने के बाद भी ये उम्मीद नहीं थी कि भाई ये रोड बन जाएंगे। आज देश का पूरे हिंदुस्तान में घूम के देखो, पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ, सबसे बड़ी बात विकास हुआ, हर चीज में हुआ, ये नहीं कि सबका साथ सबका विकास भाई साहब हो रहा है। हाँ मजा आ रहा है जी। रोड ऐसे बन गए अपनी जाने की कसम। बाइक जो है ना 8 का एवरेज देती, 13 का दे रही, 13 का दे रही ऑटोमेटिक, और कुछ नहीं करवाना पड़ रहा। कभी सड़क बन रही, रस मिलाएगी तो रसमलाई। हाँ, एक मिनट बात सुनो, जो मोदी जी की सरकार है इसमें भी गडकरी जी का ही योगदान सबसे बड़ा योगदान है, ये माननी पड़ेगी आपको। गडकरी जी को हल्के में ना लो। सड़क परिवहन मंत्री कोई नहीं जानता था इस देश में क्या होता, आज बच्चा नहीं जाना किसी सड़क परिवहन मंत्री, और नितिन गडकरी है। आज मोदी जी को जो श्रेय जाता है वो गडकरी जी के उससे भी जाता है, क्योंकि गडकरी जी ने जो काम किया वो कोई नहीं, किसी ने नहीं किया, और एक नंबर 1 काम किया देश के अंदर काम किया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है, अभी प्रदीप चौधरी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वो इधर नहीं आते हैं, वो आते जाते हैं, मिलते रहते हैं। आते ही नहीं जी, मैंने तो देखा नहीं। मनीष चौहान ही आवेगा, बस वही ले जाएगा, काम वही करा, रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो लमड़ा ऐसा है, युवा है बिल्कुल। मनीष चौहान। हाँ, और बात एक और है उसकी, मजदूर तबका की भी साथ है। अगर रेडा रिक्शा वाले से जाके कह दे कि जी हमारे साथ चलो, हमारे साथ यूं हो रहा, थाने में लड़ने को हर चीज में तैयार है। जो जारू कर्मठ ईमानदार बढ़िया नेता है बिल्कुल, और जो सर शोर के साथ रहे बिल्कुल जो है। उनके पिताजी हैं MLC हैं मौजूदा, पहले 9 बार विधायक, प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। उनका कार्यकाल कैसा जी? उनका तो कार्यकाल ऐसा है, जब भी तो उनके बच्चों को जो है अच्छी एजुकेशन मिली। कैसा लगा उनका काम एक नंबर का है जी, जेनवन काम है। हर चीज में वो सब सक है इस टाइम यहाँ से। हाँ, सब सक है। वैसा तो जमीन से जुड़े हुए हैं लोग, हम लोगों को काम तो कुछ पड़ता नहीं, ना झगड़े करने को, जो अपना काम करना। वो तो ये आदमी को कोई परेशानी नहीं आ जा तो चला गया, तो किसी को मना भी नहीं। ये बताइए, जिस तरीके से प्रदीप चौधरी यहाँ से सांसद है, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? इससे बिल्कुल सही कार्यकाल है। दिखते नहीं है इधर क्षेत्र, ऐसा वे अपने रहते हैं, ऐसा आइए में सब आते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं तो सांसद रह के भी हमने देखे नहीं। अब मुझे तुम चेहरा दिखाओगे तो मैं नहीं पहचान पाना, लेकिन ना देखो उसका तो कोई लाज, उसका तुम ना देखो तो कोई लाज नहीं। चेहरे हैं मैं बताऊंगा, जो वीरेंद्र चौधरी हो गए जो है, ये ऐसे चेहरे हैं इनके। कभी चले जाओ, रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, कभी बुला लो, ना किसी चीज में बुला लो, कोई भी किसी भी चीज में। मैं तो जुझारू कर्मठ आदमी है, जबरदस्त आदमी है। हर आदमी सोचता है मेरे घर ड्यूटी दे दे या कोई वो दे दे, वो अपना काम करे। घर की बात कोई नहीं कर रहा है, घर किसी के नहीं जा सकते। क्षेत्र में विकास की बात, क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं है। यूँ बताओ मुझे कहाँ कमी है? कोई विकास पूरा बहुत बढ़िया विकास है। मुझे बताओ कहाँ विकास में कमी है? जो एड ऊपर से आ रही है सारी एड लग रही है, सारे काम क्षेत्र के विकास के वास्ते हो रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। इस सरकार की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। इसमें राहुल गांधी आ जाओ, जय चौधरी आ लिया, कोई आ जाओ, इसमें सब हजम है। हाँ, सबके साथ सबका विकास है। किसी मोदी जी प्रधानमंत्री किसी से भी नाराज नहीं है। कोई आ जाओ, किसी पार्टी किसी टाइम आ जाओ, आ जाओ। पर बात है 400 प्लस से सीट आनी है, कोई रोकने का सवाल ही पता नहीं होता। 400 प्लस बिल्कुल 400 कैराना आ रही है, नहीं आ रही है? किराना सीट बिल्कुल 101% है, कह रहे 101% किराना सीट। कोई भी आ जाओ, कोई रोक नहीं सकता भाजपा को, कोई भी आ जाओ। इकरासन के कह रहे हैं कि कैराना विधानसभा में जो है अमित शाह जी आए थे डूर कैंपेन करने के लिए, तब भी आ गए। ऐसा तो सब टाइम पर सब पता चल जाएगा। इस बार तो बिल्कुल 100% बीजेपी आ रही कैराना में भी। अच्छा, थोड़ा सा आप इधर आइए, फिर बीजेपी आएगी। थोड़ा सा आइए। क्या नाम हुआ? प्रवीण सैनी। प्रवीण सैनी जी, क्या लग रहा है कि टक्कर जो है ना कैडी हो सकती है अब की बार? कोई कैडी टक्कर नहीं है, बिल्कुल निरोड़ है मामला, बिल्कुल। लेकिन टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है बीजेपी में। वो क्लियर हो जाएगा। कोई आ जाओ, वोट बीजेपी को जाओ, बीजेपी तक कोई आ जाओ। जिस तरीके से बातचीत हो रही है प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान की, इनमें से किसको चाहिए? मनीष चौहान। मनीष चौहान क्या काम आपको अच्छे लगे हैं वीरेंद्र जी? मनीष चौहान भाई साहब जी ऐसा आदमी है, इतने से लेके और बूढ़े तक कोई चले जाओ,
कोई चले जाओ भाई जी, और जिसे कोई नाराजगी हो मेरे साथ चलो, मैं लेके चल रहा। कोई भी नाराजगी हो एक फोन करते हाजिर हो जाता है। मनीष चौहान, प्रदीप चौधरी विकास पुरुष है भाई साहब, उन्होंने विकास प्रदीप चौधरी जी को बनाया था 5 सालों का, हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। क्षेत्र में भी नहीं, क्षेत्र में भी दिखाई नहीं दे कहीं। और जो मनीष चौहान है युवा